अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो बनाएं कार रिगिंग पे, कार रिगिंग पे, कार रिगिंग। फिर मैंने सोचा क्यों ना कार रिगिंग पे ही वीडियो बनाई जाए। वीडियो लेट होने की वजह भी कुछ सिर्फ यही थी कि कुछ प्रैक्टिस करना बाकी था। और आपको बताता जाऊं कि कार रिगिंग के दो मेथड होते हैं, पहला रिगा कार और दूसरा आरबीसी मेथड। आरबीसी मेथड आज की वीडियो में देखेंगे और रिगा कार नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं और जाकर देखते हैं कि इसका प्रॉपर तरीका कार क्या है। मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक कार इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं लेके आऊँगा एक GLB फाइल। आप किसी भी वेबसाइट से फ्री मिल जाती हैं आपको, वहाँ से आप GLB फाइल डाउनलोड कर लें और ले आएँ और यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये ले रहा हूँ और ये जैसे ही आई, अगर मैं इसको साइज़ में इंक्रीज करूं तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इस पे अपर्चर लगा हुआ। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया। मैं इसको फिर साइज़ में बड़ा कर लेता हूं। अब अगर मैं फ्रंट मोड पे आऊं तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट साइड पे इसका फेस है। तो आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए, जिस कार को आप रिग कर रहे हैं उसका फेस इस साइड हो, वरना वो थोड़ी सी लोकेशन आगे पीछे कर जाएगा। अब हम आते हैं राइट मोड पे। राइट मोड पे आने के लिए आप क्लिक करेंगे 3 को नम पैड से और आ जाएं इस व्यू में। अब सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इसकी पार्टीशंस कर लें। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। टायर की चीज़ें भी इसकी अलग अलग हैं। एक टायर में हम 5 चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम टायर को हाइड करेंगे, फिर अनहाइड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर करेंगे, उसके बाद जाके हम उसे ज्वाइन करेंगे और फिर हम उसे एक कलेक्शन में ऐड करेंगे। मैं पहले टायर में ये सब कुछ कर लेता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको समझ भी लग जाए। और बाकी टायर्स की मैं वीडियो सारी स्किप कर दूंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट बॉडी पे चले जाएंगे। सबसे पहले मैंने इस टायर के इस पार्ट को लिया और H प्रेस किया। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। जैसे ही मैं Alt H प्रेस करके अनहाइड करूँगा, अब ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं। Alt P प्रेस करूंगा, क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन ये करूंगा। उसके बाद राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन पे आ जाएंगे। ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर लें या ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास कर लें। इसका फायदा ये है कि अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये सेंटर से मूव होगा। उसके बाद हम इसे करेंगे Ctrl J ताकि ये ज्वाइन हो जाए और उसके बाद हम इसको लेके आएंगे एक न्यू कलेक्शन में। मैं M प्रेस करके एक न्यू कलेक्शन ले लेता हूँ कार के नाम से और मैं सिर्फ क्रिएट करूंगा। तो ये देखें मेरी ये फाइल इसके अंदर आ गई है। अब बाकी भी सेम मैं कर लेता हूँ, वो मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। हम अगले स्टेप की तरफ चलें। सेम इसी तरह दोनों टायर्स का कर लेने के बाद हम तीसरे टायर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये चारों टायर कर लेने के बाद अगर मैं 4 फाइल्स हाइड करूँ, ज़रूरी है कि आपके पास इस तरह की 4 फाइल्स ऑब्जेक्ट की बननी चाहिए। अगर नहीं बन रही तो आपका मसला आ रहा है, आप उसको लाजमी सही करें। उसके बाद मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ A प्रेस करके और मैं आ जाता हूँ इस व्यू में। अब इसको ज्वाइन करने के लिए हम पहले एक को डीसिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और फिर दोबारा शिफ्ट के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे और Alt P करके क्लियर ट्रांसफॉर्म करके हम इसको Ctrl J कर देंगे। ये अब ज्वाइन हो गई है। हम M प्रेस करके इसको कलेक्शन में ले आते हैं। मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखें ये हमारे पास एक आ गई है। अब इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब ये 5 फाइलें मेरे पास हाइड हैं, बाकी सारी मैं जो मुझे शो हो रही हैं वो मैं सारी डिलीट कर देता हूँ। ये मेरी गाड़ी वापस आ गई है। अब मैं इसको A प्रेस करके Ctrl A करके सब पे स्केल अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमारी गाड़ी जब बाद में चले तो सही से हो सके। अगला स्टेप है इन सब के नाम चेंज करना 1 बाय 1 करके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नाम लिख के दे दूंगा, मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। फ्रंट व्हील है तो मैं इसको कॉपी करके लेकर आऊँगा फ्रंट व्हील पे। लेफ्ट वाली साइड पे F2 प्रेस करें और नेम चेंज कर दें। उसके बाद मेरे पास फ्रंट राइट व्हील है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करके मैं फ्रंट वाली साइड पे लाके F2 प्रेस करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अब हम बॉडी का नेम चेंज करेंगे, कार बॉडी F2 और इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। अब देखें आप, मैंने इन सब के नाम भी चेंज कर दिए हैं। अब इन सब को अगर मैं सिलेक्ट करूँ और सिर्फ मैं अपने आरबीसी मेथड पे आ जाऊं, अब आप सोच रहे होंगे ये मिलेगा कहाँ से। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको अपनी मेल दूंगा, वहाँ से आप मुझसे ले सकते हैं, या मैं अपनी इंस्टा आईडी दे दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज करके ये एड ऑन मुझसे ले सकते हैं। आरबीसी पे आएंगे और सिर्फ ऐड रिग करेंगे तो ये देखें ये इसने एक सरफेस बनाकर मुझे ये एक दे दी। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, हमने इनके पार्ट्स को रिग करना है 1 बाय 1 करके। मैं सिर्फ बॉडी को सिलेक्ट करूंगा
व्हीकल बॉडी, इस पे क्लिक कर दें। उसके बाद हमारे पास फ्रंट व्हील है तो इसको कर दें। उसके बाद राइट फ्रंट व्हील है तो इसको कर दें। फिर बैक को ये किया और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे व्हील है ये वाला। इनको कर लेने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा जनरेट रिग। इन सब चीजों को आपने लाजमी देखना है। देखें जैसे ही मैंने रिग किया ये इसके इर्द गिर्द लाइंस लग गई। अगर आपकी ये लाइंस आगे पीछे हो रही हैं तो आपसे कहीं गलती हुई है, आप उसको जाके दोबारा चेक करें कहाँ पे आपने गलती की है। प्रैक्टिस करने के बाद ही ये आपसे हो सकेगा। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे कंट्रोल में। अब अगर मैं इसको सिर्फ ड्राइव 10 पे कर दूं और मैं यहाँ से प्ले कर दूं तो ये देखें ये प्ले हो गई है। अब अगर इसको मैं मूव करता जाऊं तो ये देखें ये मूव हो रही है। क्योंकि मेरे पास 250 है, अगर मैं इसको 1000 कर दूं, अब मैं इसको करूं तो ये 1000 तक जाएगा। अगर मैं इसकी स्पीड इंक्रीज कर दूं तो इसका स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये देखें अब ये सीधा जाएगा और स्पीड को इंक्रीज करता जाएगा। अब आप कहेंगे हम इसको एनिमेट कैसे करेंगे। इसके 1 फ्रेम पे आके आप इस पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट की फ्रेम पे आ जाएं। इंसर्ट की फ्रेम और जहां पर आप जाके इसको ऐड करना चाहते हैं जिस स्पीड पे या आप स्लो करना चाहते हैं तो आप स्लो भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी इंसर्ट की फ्रेम कर दें। ये देखें स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा थी और बाद में जाके आहिस्ता होती जाएगी। इसी तरह आप स्टीयरिंग पे भी इंसर्ट की फ्रेम कर सकते हैं। जहां पे आप जाके इसको स्टेयर करना चाहें, जहां मूव करना चाहें, जहां ब्रेक लगाना चाहें वहां भी आप ब्रेक लगा सकते हैं। उसके बाद और चीज़ें हैं ये आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर आप ड्रिफ्टिंग करना चाहते हो ब्रेक स्ट्रेंथ को आप ज्यादा कर दें। ये था आरबीसी मेथड। इसमें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। दूसरे मेथड में वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हैं। हाँ जहां तक हमने कलेक्शन की और नाम चेंज किए वहां तक उसका भी तरीका सेम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।